मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भूजल रिचार्जिंग का लाभ मिलेगा। आदि बद्री से सिरसा तक, कुरुक्षेत्र, पेहवा, हिसार, राखीगढ़ी, फतेहाबाद और सिरसा में राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन सर्किट का विकास इन क्षेत्रों में तीर्थाटन के नए अवसर पैदा करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप रोजगार और व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे। सरस्वती नदी के साथ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की मूलभूत सुविधाओं में सुधार होगा और क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। याद रहे कि इन कामों के लिए हमने हिमाचल प्रदेश से भी समझौता किया है, ताकि वहां से किसी प्रकार की कठिनाई हमें न आए और सरस्वती नदी के इस उत्थान के लिए हम और तेज गति से काम कर सके। सरस्वती नदी के तट पर वनीकरण से लेकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में यह हमें मदद मिलेगी, जिससे पर्यावरण और प्रकृति की सुंदरता का ये पोषण होगा। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि युवा विद्वान शोधकर्ता सरस्वती नदी में अपनी उत्सुकता दिखा रहे हैं और शोध के माध्यम से अभी भी सरस्वती नदी के अस्तित्व के वैज्ञानिक आधारित प्रमाणों की स्थापना की जा रही है। इसलिए अब हम ये कहने की स्थिति में हैं कि हमें सरस्वती को एक पौराणिक नदी कहना बंद कर देना चाहिए, उनके से खोई हुई नदी ये कहना शुरू करना चाहिए, क्योंकि अभी भी सरस्वती में हम जल प्रवाह मान ये कर सकते हैं, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सरस्वती नदी का नदी रूप में विलुप्त होने के बावजूद विद्या की देवी के रूप में भारतीय मानव पटल पर सदा अंकित रहती है। इसका कारण यही रहा होगा कि सरस्वती के पावन तटों पर ऋषि मुनियों, वेदों, उपनिषदों व अन्य साहित्य की रचना और अनुसंधान कर ज्ञान की धाराएं बही थी। मुझे आशा है कि सरस्वती हेरिटेज बोर्ड व अन्य सब संगठनों के प्रयास इस धारणा को वैज्ञानिक प्रमाण देंगे कि कभी एक प्राचीन शहरी सभ्यता सिंधु और सरस्वती नदियों के बीच के क्षेत्र में बनती थी। आज का ये सम्मेलन भी उन्हीं प्रयासों में से एक है। मैं इन सब प्रयासों की सफलता के लिए कोटि कोटि शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मां सरस्वती के चरणों में पुनः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और हमारे साथ संदीप सिंह जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो भी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में आप सबको ये बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे सरस्वती प्रोजेक्ट को लेकर इतनी माइन्यूटली चिंता कर रहे हैं और जितना भी आदि बद्री से लेकर आगे तक गग्गर के जो हमारा टेल है वहां तक की डे टू डे प्रोसीडिंग क्या चल रही है, कहां तक कितना काम हुआ है, इतना इंटरेस्ट लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत आभार करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक जानकारी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको देना चाहता हूं कि हमारे साथ इसमें कुछ साइंटिस्ट हैं जो सेमिनार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी जुड़े हुए हैं, जिनमें डॉक्टर अलेह प्रेजेवेकिस हैं बेलारूसियन यूनिवर्सिटी से, और डॉक्टर संजय गुंजाल जी, डॉक्टर जीडी बख्शी जी, डॉक्टर जितिन जी, डॉक्टर बीके भाद्रा जी जो इसरो से साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर लीना मेंदले जी, ये सभी लोग जो हैं ये हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। और आप हमारे इस सेमिनार में जुड़े, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर सोमनाथ सचदेव जी, माननीय कुलपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, बहुत लंबे अरसे से सरस्वती नदी शोध संस्थान से जुड़े रहे हैं, सरस्वती से संबद्ध रिसर्चेस से जुड़े रहे हैं और विगत वर्ष उन्होंने एनआईटी में सरस्वती कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया था। अब मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप सरस्वती पर अपने उद्बोधन के लिए मंच पर अपनी गरिमा में उपस्थिति दें। आप सभी को मेरा नमस्कार। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल खट्टर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रतनलाल कटारिया जी, माननीय खेल मंत्री हरियाणा श्री संदीप सिंह जी,
हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय नायब सिंह सैनी जी, हिज एक्सीलेंसी हाई कमिश्नर ट्रिनिडाड एंड टबैगो डॉक्टर रोजर गोपाल जी, माननीय श्री संजीव सन्याल जी, इकोनॉमिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिप्टी कमिश्नर कुरुक्षेत्र